नमस्कार साथियों। मोदी और अमित शाह के लिए सबसे बुरी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बड़ी घोषणा। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने की जातीय जनगणना की पूरी लिस्ट जारी कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से खलबली मच गई थी और बिहार में किस जाति की कितनी भागीदारी है और नौकरियों के अंदर भी उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिस समाज के लोग अधिक हों। जिस तरह से अब बिहार के बाद में छत्तीसगढ़ में किया गया, छत्तीसगढ़ के बाद में राजस्थान में अशोक गहलोत ने की घोषणा कि बिहार की तर्ज पर हम भी जातीय जनगणना करने जा रहे हैं और भागीदारी जाति व प्रतिशत के हिसाब से दी जाएगी भागीदारी। अशोक गहलोत की ये मास्टर स्ट्रोक की वजह से मोदी व भाजपा सरकार में मची खलबली। देखिए लाइव पहले एक बार अशोक गहलोत के द्वारा कही जो और विस्तार से चर्चा की। अभी अध्यक्ष जी आप विस्तृत करेंगे। मुख्य फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा था रायपुर के अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस अधिवेशन जातिगत जनगणना की प्रस्ताव वो हमारे अहम बात है कि हमारे महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस हमारे महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरफ जातिगत जनगणना करना है। और उसके बाद में राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं जितनी जिसकी जो जनसंख्या है उसकी भागीदारी इतनी हुई है, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए तय किया है कि राजस्थान सरकार आपने समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी राजस्थान में जितनी भी चुनावी रैली कर रहे हैं कि आपने एक बात पर गौर किया हुआ होगा, उनके तेवर में वह बार बार सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक जानकारी यह भी कह रहे हैं कि कुछ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आप लोगों को गौर करना पड़ेगा कि दो कारण हैं। जो कि पहला कारण राजस्थान में हाल ही के दिनों में सांप्रदायिक तनाव के कई मिसालें हुई है। कन्हैया लाल को दो आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय रहे और कन्हैया लाल के परिवार को उचित मुआवजा दिया गया, परिवार के लोगों को नौकरी दी गई और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने राजस्थान में रैली नहीं निकाली, थाली बजाई, न मोमबत्ती जलाई और कन्हैया लाल के परिवार को पूर्ण रूप से मदद की। सांप्रदायिक तनाव को पाने के लिए अशोक गहलोत ने काफ़ी शांति प्रिय से कार्य किया, जिसकी मंशा बुरी नहीं थी। प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान में सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिससे राजस्थान में सत्ता में हासिल करने के लिए एक यही रास्ता बचा है, यही वजह है। कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं। कन्हैया लाल के जिस तरह हत्या की थी, दो लोगों ने उनको पकड़कर जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी, राज्य सरकार ने कर ली। और सांप्रदायिक घटनाओं का नरेंद्र मोदी जी जिक्र करते हैं और राजस्थान में सत्ता पाने के लिए अशोक गहलोत की जिस तरह से राजस्थान में योजनाओं का जनमानस पर पड़ रहा है, उन योजनाओं का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी जी सांप्रदायिक में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक यही नरेंद्र मोदी जी वह बीजेपी के पास बचा है जो कि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करके सत्ता में आना। यही नहीं कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह से पड़ी। ये बात उन्हीं को भी, मोदी को भी पता चल गया होगा और भाजपा के तमाम नेता जिस तरह से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जातीय जनगणना पर बयान देकर कहीं ना कहीं भाजपा फंस गई है। प्रधानमंत्री का क्या बयान है यहाँ, वो आपने देख के लिया होगा दोस्तों, कि जातीय जनगणना से माइनॉरिटी का नुकसान होगा, ये उनका बयान आया था। परंतु देश के प्रधानमंत्री को ये भी पता होना चाहिए कि जिसकी जितनी जो जाति जितनी अधिक प्रतिशत में फैली है वो उसको उतना ही भागीदारी मिलनी चाहिए। परंतु देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता भी इस जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर फंस रहे हैं। इसमें लगातार जो अपने बयान दे रहे हैं, जिससे वो अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। आप लोगों में जो भूल चुके हैं दोस्तों, उसको मैं बताना चाहता हूँ। बिहार में जब जातीय जनगणना हुई थी
उसमें क्या क्या बातें सामने उभर कर आई थी। बिहार सरकार ने राज्य से कराई गई जातीय जनगणना के आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं। 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% वर्ग, 19% थोड़ा ज़्यादा अनुसूचित जाति, 1.68% अनुसूचित जाति जनसंख्या बताई जाती है। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 27% अन्य पिछड़े वर्ग और 36% अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की कुल आबादी 63% है। अनुसूचित जाति के ओबीसी 19% जनजाति 1.68% है, जबकि सामान्य वर्ग 15.52% है, जो कि मुसलमानों के अंदर भी शामिल है, जो पोर वर्ग है। इस राजस्थान में भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 50% से ज़्यादा है, बताया जाता है। यह भाजपा के लिए चिंताजनक है। हम सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी सरकार की नीति बनाने के रोक नहीं सकते। जातीय जनगणना पर एससी ने कहा कि जनवरी 2024 में होगी सुनवाई। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक नहीं सकते और अगली सुनवाई 2024 जनवरी कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। यह एक सामान्य पार्टी के द्वारा याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिससे अधिक जिस लोग हैं तो उनको अधिक फ़ायदा मिलना चाहिए। परंतु एक जिस तरह देश में पॉलिटिकल पार्टी खुले आम हिंदू मुस्लिम के अलावा के करती रहती है, मीडिया के जरिए सांप्रदायिक दुष्प्रचार करती रहती है, वो आप सभी लोगों को पता है। बस कभी भी मंत्रियों के लोग ये लड़ाई झगड़ों में नहीं आते, ये बस स्टूडियो में बैठ कर जाती है हिंदू मुस्लिम के अलावा करते रहते हैं। परंतु आने वाला वक्त बहुत अच्छा आने वाला है और आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन है। मीडिया व भाजपा के नेता किस तरह से भड़काऊ भाषण देते हैं, यह मैं पहले ही कह रहा हूँ, देख लेना। आप भी जिस तरह से श्री राम जी का नाम लेकर दुष्प्रचार करते हैं, मतलब श्री राम जी एक शांत प्रिय पुरुष थे, परंतु उनका एक अलग ही तरीके से राम जी का नाम लेकर मीडिया और कुछ भगत गलत यूज़ करते हैं। ये देश को लिए खराब है। देश में हिंदू मुस्लिम सभी को एक रहते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सत्य के साथ न्यूज़ दिखाता आया हूँ, दिखाता रहूँगा। जो भी मेरा साथ देना चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।